मोहतरम हेड टीचर साहिबान, इनोवेटिव फाइनेंसिंग प्रोफार्मा फिल करने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर SIS यूज़र नेम और पासवर्ड लगाकर प्रोफार्मा को खोलेंगे। इनोवेटिव प्रोफार्मा पर क्लिक करेंगे और सबमिट प्रोफार्मा पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोफार्मा खुल जाएगा। यहाँ पर शुरू में आपके स्कूल की इंफॉर्मेशन दी होगी, तहसील और डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, आपके स्कूल का टोटल एरिया दिया हुआ है। पहले नंबर पर पहले सेक्शन में आपने क्लिक करना है कि आपका स्कूल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, तहसील लेवल पर है या किसी सिटी में है या विलेज में है। तो यहाँ पर ये स्कूल जिसका मैं परफॉर्म फिल कर रहा हूँ तो ये विलेज में है, तो इधर मैं क्लिक कर दूँ। दूसरे आपने फिल करना है कि ये स्कूल मेन रोड पर है, हाईवे पर है या इसके साथ कोई गली लगती है, लिंक रोड लगता है या कोई रोड नहीं लगता। तो वो फिल करने के बाद आपने ये बताना है कि आपका स्कूल का कितना एरिया मेन रोड के साथ लग रहा है, उसकी फ्रंट कितनी लग रही है, बैक कितनी लग रही है। साइडें अगर नहीं लग रही तो आप 0 शो कर दें। इस तरीके से आपने ट्रैफिक का बताना है कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक है, लो है, हाई है। उसके बाद आपने बताना है कि यहाँ पर कौन किस किस्म का कारोबार आपके स्कूल के करीब हो रहा है। तो जिस स्कूल का परफॉर्मा मैं फिल कर रहा हूँ वहाँ पे शॉप्स हैं, तो मैंने शॉप्स पर क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने पर मरला जो है वो किराया लिखना है कि पर मरला किराया यहाँ पर कितना चल रहा है और DC रेट पर मरला कितना है। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस वगैरह यहाँ पर स्कूल में हो सकता है कमर्शियल, तो उसका आपने लिख देना है और जो 3 तस्वीर हैं वो आपने अपलोड कर देनी है जो हो रहा है बिजनेस कमर्शियल उसकी। और फिर आपने जो है ये बताना है कि कमर्शियल एरिया स्क्वायर फुट में आपके पास कितना है और ये फ्रंट साइड पे है या बैक साइड पे है या राइट या लेफ़्ट साइड पर है। उसके बाद आपने ये बताना है कि आपके पास ये प्लेग्राउंड है या एम्प्टी जगह है या कोई सेपरेट जगह है, ये आप बता देंगे और ये बताएंगे कि इस ज़मीन पर कोई डिस्प्यूट या कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं। इसको आपने यस या नो कर देना है अपने स्कूल के मुताबिक। और फिर यहाँ पर बताना है कि इस एरिया के अलग से एंट्रेंस मौजूद है या बनाई जा सकती है। अगर मौजूद है तो यस कर दें, अगर नहीं है बनाई जा सकती है तो कैन बी मेड कर दें। उसके बाद इसमें ये आपने बताना है कि कमर्शियल एरिया और जो क्लासेस हैं उनमें 10 फीट का फासला है या नहीं, यस या नो कर देना है। उसके बाद आपने बिजली की मीटर के मतलब बताना है और पानी के मतलब बताना है कि अवेलेबल है या नहीं है। सीवरेज के मतलब बताना है अवेलेबल है कि नहीं है। और उसके बाद गैस के मतलब बताना है कि गैस आपके स्कूल में अवेलेबल है कि नहीं है। 25 नंबर पर ये पूछ रहे हैं कि इस जो एरिया कमर्शियल एरिया इसका अलग मीटर है, अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। अब यहाँ पर आपको बताया गया कि इन मकासद के लिए हम स्कूल को जो है वो कमर्शियल एरिया बनाएंगे और इसकी जो फाइनेंस हासिल होगी उसको स्कूल पर ही लगाएंगे। तो आप इनमें से किसी एक का जो है वो आपने कोई एक सिलेक्ट करना है कि ये इस पर्पज़ के लिए स्कूल का कमर्शियल एरिया स्कूल में कमर्शियल जो है वो चीज़ बनाई जा सकती है। उसकी थोड़ी सी डिटेल देकर फिर आपने बताना कि इससे हासिल होने वाली आमदन हम स्कूल में किस के लिए यूज़ करेंगे। और फिर जो आपने SMC का इजलास बुलाया है इस मकसद के लिए, वो सारे अरकान जो है वो इस पर एग्री हैं या डिसएग्री हैं, कौन सी डेट को बुलाया है और जो करारदाद का नंबर है वो आपने एंटर करना है। यहाँ पर आपने अपलोड करना है कि करारदाद जो पूरी आपने की है वो अपलोड करनी है। उसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क यहाँ पर आपको क्या क्या हो सकते हैं और इसके सलूशन जो है वो हेड नहीं देने हैं। सिक्योरिटी जो है रिस्क कंसर्न है इसमें सिक्योरिटी नॉइस, तो इसका आपने थोड़ा सा बता देना है कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट है, प्रिंसिपल का नाम आएगा, प्रिंसिपल के सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं और जो स्कूल की स्टैंप है उसको अपलोड करना है। उसके अलावा ये आखिरी जो है ये ऑप्शनल हैं। कोई और इनोवेटिव फाइनेंसिंग आइडिया अगर आप देना चाहते हैं तो इस खाने को आप पुर करेंगे, अदरवाइज़ इस खाने को आप खाली छोड़ दें और सर्टिफिकेट देने के बाद आप परफॉर्मेंस सबमिट कर देंगे।